दमदार 10 में बात हो रही है पश्चिम बंगाल की और सेकंड फेज के दंगल की फर्स्ट फेज की बंगाल की पब्लिक की बम्पर वोटिंग का असर क्या इस दूसरे चरण में दिखाई देगा। ये ट्रेंड सेकंड फेज में भी देखने को मिलेगा। क्या जनता ने सेकंड फेज में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का मन बना लिया है। कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो ये बताते हैं सेकंड फेज में ममता बनर्जी की टीएमसी बहुत मजबूत है, लेकिन बीजेपी ने भी दूसरे चरण के लिए अपनी कमर कस ली है। दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और बंगाल की जनता ये तय कर देगी कि सत्ता में ममता की वापसी होगी या इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। पिछली बार इन 142 सीटों पर ममता बनर्जी को सिर्फ सीएम की कुर्सी तक ही उन्हें नहीं पहुंचाया था। 142 में से टीएमसी को 123 सीट मिली थी और बीजेपी को मात्र 18 सीट से संतोष करना पड़ा। ऐसे में दूसरा चरण टीएमसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर टीएमसी पिछली बार की तरह यहां पर परफॉर्म करती है तो ममता बनर्जी को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता और बीजेपी को फिर इंतजार करना पड़ सकता है। बंगाल में दूसरे फेज की बारी है और इसके लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में दूसरे फेज की 142 सीटों पर बीजेपी पिछड़ गई थी और पिछड़ना एक छोटा शब्द होगा, बहुत पिछड़ गई थी। लेकिन इस बार पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। गृह मंत्री अमित शाह खुद कैंपेन की कमान संभाले हुए हैं। अमित शाह अब से थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। इससे पहले अमित शाह ने टीएमसी को भी एक डायरेक्ट मैसेज दिया। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पहले चरण में दीदी के गुंडे घर से बाहर नहीं निकले। मैंने उन गुंडों से कहा है दूसरे चरण में भी बाहर मत निकलना, वरना मैं तुम्हें उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। तो ये जो ट्वीट है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और जो बयान है वो भी हम आपको दिखाते हैं। मैं दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को आराम बाग वालों को परेशानी की तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। पहले चरण में दीदी के कोई गुंडे का हिम्मत नहीं हुआ कि बंगाल के मतदाताओं को उंगली भी उड़ा कर देख ले। जिस मात्रा में 80% से ज्यादा मतदान वो बताता है कि पहले चरण में दीदी का सुपड़ा साफ होने वाला है भाई। अब जिस भाषा में अभिषेक बनर्जी धमकाते हैं उससे ज्यादा कड़ी भाषा में अमित शाह ने मंच से उन्हें डायरेक्ट जवाब दिया। सेकंड फेज में पश्चिम बंगाल में बड़ी दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी। अगर 2021 विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी के पास 142 में से सिर्फ 12.67% सीट है, जबकि टीएमसी के पास मेजर चंक है, 86.61% सीट उनके पास है। यानी कि टीएमसी का ये सेकंड फेज में अपर हैंड तो साफ दिखाई दे रहा है और अगर टीएमसी अपना वोट बैंक इंटैक्ट रख पाती है तो बीजेपी के लिए ये फेज बहुत मुश्किल होने जा रहा है। सेकंड फेज में अगर रीजन वाइज भी बात करें तो 2 रीजन आते हैं, साउथ बंगाल और ग्रेटर कोलकाता। साउथ बंगाल की टोटल 160 सीट है, जिनमें से 18 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 89 सीट टीएमसी के पास है। ग्रेटर कोलकाता की बात करें तो टीएमसी यहां बहुत मजबूत है। 35 सीटों में से 34 सीट तो टीएमसी के विधायक पर ही यहां पर जीते हैं, जबकि अन्य के खाते में केवल 1 सीट गई है। यहां बीजेपी का पिछली बार खाता तक नहीं खुल पाया था, इसलिए आपने दूसरे चरण के इस इलेक्शन कैंपेन में आज की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नौका विहार करते हुए देखा और गंगा नदी में, कोलकाता रीजन में, हुगली में ये करते हुए देखा, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि ये वो क्षेत्र है जो बीजेपी के लिए मुश्किल है।